हेलो ह्यूमैनिटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। इट्स डॉक्टर नानिता पोखरियाल दिस साइड। वेल, आज का जो मेरा बात करने का टॉपिक है वो एक थोड़ा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं, आई शुड नॉट बी सेइंग इट बिकॉज आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, बट आई एम सेइंग इट ऑन द फैक्ट कि जो चीज़ मैं देखती हूँ उस चीज़ को मैं पसंद नहीं करती हूँ, और जो मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है उस वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए। मैं देखती हूँ कि फ़ीमेल यूट्यूबर्स, ज़्यादातर फीमेल यूट्यूबर्स ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जो कि लाइक स्किन वाइटनिंग क्रीम, और आप ऐसा दिखाते हैं कि उसको लगाते मिराकल हो जाता है और सब कुछ लड़की की दुनिया बदल जाती है, वो गोरे से काली, काली से गोरी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या नॉनसेंस है ये डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका आपके अंदर कहाँ से आता है? क्यों आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं? क्यों आप सिखाते हैं? क्यों आप लोगों के माइंड पॉइजन करते हैं? एक क्रीम लगाने से, 150 रुपए की क्रीम लगाने से बच्चा जैसे पैदा हुआ था उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या है ये? ऐसा कभी हो सकता है? एक क्रीम लगाने से ऐसा हो सकता है? आई कैन से कि देर आर सम प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि होते हैं, बट उनके भी अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसे परफेक्ट होते हैं। यू कैन डू समथिंग टेम्पररी, यू कैनॉट प्रोलॉन्ग इट फॉर परमानेंट। जस्ट रिमेंबर दिस। और ये क्रीम 150, 100, 150, 50 रुपए की क्रीम बेच के आप ये दिखाते हैं कि आप एक लड़की को सपने दिखा रहे हैं कि वो गोरी हो जाएगी। अगर वो गोरी नहीं है तो भी क्या बुराई है? चेंज इसमें लाने की ज़रूरत है आपको कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सोसाइटी को अपना दिमाग और बड़ा करना चाहिए, जहाँ पे एक्सेप्टेंस हर किसी के लिए हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो थोड़ा बीच का रंग का हो, या थोड़ा डस्की ज़्यादा हो। क्या प्रॉब्लम है? स्किन टोन, एवरी स्किन टोन इज़ ब्यूटिफुल। हर स्किन टोन ब्यूटिफुल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गोरा है तो वो बड़ा सुंदर है। जी नहीं। अगर कोई डस्की भी है वो भी सुंदर है। हर कोई इक्वली क्रिएटेड है। जितना आप क्रिएटेड है इक्वली, उतना ही सामने वाला भी है। तो किसी को ऐसा बोलना भी गलत है कि ये क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे। ये आप बेवकूफ़ बना रहे हो, और इस तरह आप डिप्रेशन सेल कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में कमा रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आप एक डिप्रेशन सेल कर रहे हो लोगों को, फीमेल्स को। आप उनको हीन भावना की तरफ धक्का दे रहे हो कि आप डस्की हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सोसाइटी हैज़ टू चेंज, यू यूट्यूबर्स हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। डू नॉट फोर्स अदर्स टू थिंक दैट दे आर अगली। उनको ये मत फोर्स करके सिखाइए कि आप खराब दिखते हैं। ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। एंड बीइंग अ डॉक्टर आई कैन से ओनली थ्रू सर्जरीज और through cosmetic surgeries and other ways you can have some change in yourselves, but they're not the permanent change. They're not the permanent changes. जो आप स्टार्स को देखते चेंज होते हैं, सब सर्जरीज कराते हैं, एंड उनका जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैमरे के सामने उनके एंगल समझ में आता है, उनका मेकअप उस तरह से किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि कितना चेंज हो गया। उनको कभी विदाउट मेकअप देखिए, आप लोग इतना इन्फ्लुएंस्ड क्यों हो जाते हैं? हर कोई ब्यूटीफुल है, आप ब्यूटीफुल हैं। आप डस्की हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैंने गोरा हो गया ऐसा क्या कर लिया, या मैंने अगर डस्की हूँ तो मैं क्या कर लिया? देखिए, हर चीज़ नॉलेज से आती है, ना कि स्किन टोन से। स्किन टोन इज समथिंग दैट इज़ वेरी सुपरफिशियल। बहुत ऊपरी बात है ये। इंटरनली तक जाने के लिए आपका पढ़ाई करना ज़रूरी, आगे बढ़ना एज अ सोसाइटी ज़रूरी है। एक कम्युनिटी को साथ में लेके आगे बढ़ा। हमारे सोसाइटी में ये बहुत छोटी और ओछी चीज़ें हैं जिनको अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ख़त्म हो जाएं। बट आई एम सीइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। हर चैनल पे हर कोई यही बेचता आ रहा है, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ, ये क्रीम लगाओ। व्हाट नॉनसेंस! कौन गोरा होता है ऐसे? अगर आपको लगता है पैसे गोरे हो सकते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। एंड आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली, नेवर एवर इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू प्रमोट सच क्रीम्स। नेवर एवर।
मैं कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करने वाली, कभी इस चीज़ को सेल नहीं करने वाली कि स्किन टोन को भी सेल किया जा सकता है, स्किन कलर को भी सेल किया जा सकता है। ये बहुत गलत बात है। सेकेंडली आई एम कमिंग टू द थिंग्स कि अब कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कि डॉक्टर्स की जगह ले चुके हैं। ऑब्वियसली स्किन वाइटनिंग में तो ले ही चुके हैं, तो वो डर्मैट का स्पेस इन्होंने ले लिया, लेकिन वो गायनी भी बन चुके हैं। They tell about the ovulation date, they tell about your all the secretions, vaginal secretion का कलर ये है, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसका कलर वैसा होना चाहिए, इस डेट को ऐसा होना चाहिए, इस डेट को आप प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं, इस डेट को आपकी जो है ये फॉल्स प्रेगनेंसी आ सकती है, इसमें ट्रू प्रेगनेंसी। व्हाट नॉनसेंस। एंड देन यू आर कमिंग टू अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस, यू आर अगेन सेलिंग डिप्रेशन। Don't become a doctor, please, on Facebook, or sorry, not on Facebook, on YouTube. Don't become a doctor. That thing has to be dealt by medical professionals. अगर आपको इस तरह की कोई भी कमी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको इचिंग हो रही है कहीं पे, आपको सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो जो पदार्थ निकलता है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, आपको कहीं पे लंप हो रहा है, जो गुठली बनती है वो हो रहा है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दर्द ज़्यादा है, बच्चेदानी में कुछ आपको लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ आप यूट्यूबर्स की बात ना सुन के, जो कि एक यूट्यूबर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मैं देखती हूँ आजकल बच्चे पैदावार में होते हैं, उनका यूट्यूब चैनल पहले बन जाता है, तो दैट मीन्स कि यूट्यूब में आने के लिए आपकी जो नॉलेज है या जो रिक्वायरमेंट है ना, मेडिकल रिक्वायरमेंट या आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, वो आपकी ज़ीरो भी है तो भी चलेगा। तो मैं ऐसे लोगों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहूँगी जो कि इस तरह की नॉलेज लोगों को देते हैं जिस बारे में उनको खुद नहीं पता होता है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या जब आप कंसीव करना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट क्योंकि कोई एक आर्टिकल पढ़ लेता है या गूगल कर लेता है चीज़ों को, प्रेगनेंसी पढ़ लिया, क्या ड्यूरेशन है वो आपको आके सुना दिया और आपने ऐसे दिमाग में छाप लिया। जी नहीं, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, आपको ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब आपके यूट्यूबर्स आपको नहीं बचा पाएंगे। इवन अगर इनको भी होता है तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि हम क्या करें। ये अगर इनको दर्द होता है या इनको अगर कंसीव होता है तो ये आपसे पूछते हैं अब हम क्या करें, स्कैन कराएं नहीं कराएं, ये कराएं वो कराएं। जी नहीं। तो आप किस खुशी में हर चीज़ दिमाग में छाप लेते हैं। जो काम एक गायनी का है, जो काम एक ऑब्स वालों का है, उनको करने दीजिए, डॉक्टर मत बनिए। आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर रहिए, आप डॉक्टर मत बनिए। नाउ कमिंग टू पीडियाट्रिक्स। अभी जो ये पीडियाट्रिशियन भी बन जाते हैं, बच्चा अगर रो रहा है वीडियो में तो ये कहने लग जाते हैं कि अरे देखिए गीला हो गया, तो जो गीला हो गया कहीं इसको खुजली तो नहीं हो रही होगी, कहीं यूरिन की वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा हो तो आप नैपी इतनी देर में बदलिए, ये इतनी देर में बदलिए, बुखार है बच्चे को तो ये खिलाइए वो खिलाइए, आंखों के नीचे काले काले काजल लगाइए बड़ा बड़ा, उससे आंखें सुंदर होती है। लेट मी क्लैरिफाई, आंखों के नीचे काजल लगाने से कभी भी कुछ नहीं होता है। ये एक मिथ है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। आंखों के नीचे बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए, उससे उसकी आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है। सो प्लीज़ वो सब मत करिए। सेकेंडली जो आप ये काले धागे बांधते पैरों पे हाथों पे, उसको बच्चा सक करता है, उससे उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, पेट के इन्फेक्शन, आंत का इन्फेक्शन होता है बच्चे को, ठीक है। तो वो धागा जब चूसता है तो जितने जर्म्स यहाँ पे पसीना है, जर्म्स है जो भी इकट्ठा होते हैं, वो सब बच्चे के अंदर जाते हैं और उसको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अगेन आप पीडियाट्रिशियन भी मत बनिए, ठीक है। आप सेक्सोलॉजिस्ट भी मत बनिए। देखिए किस हर चीज़ की हमारे इसका आप ये करिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये करिए तो आप वो कर सकते हैं। जी नहीं, हर चीज़ के लिए डॉक्टर है अलग। किडनी आप स्टोन निकालने के तरीके बताते हैं, ठीक है। और आप गॉल ब्लैडर फ्लश आउट करने के जो है वो तरीके, स्टोन फ्लश आउट करने के तरीके बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिनको गॉल स्टोन्स होते हैं वो जो फ्लश आउट मेथड्स दिखाते हैं वो ऑयल वाला बोलते हैं, जो वो गलत है, उससे नहीं होता है। गॉल स्टोन अगर आपका डक्ट में कहीं आगे चल के कॉमन बाइल डक्ट में फंस गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट गो आफ्टर दीज ब्लाइंड आइटम्स, आई वुड कॉल देम ब्लाइंड आइटम्स, क्योंकि वो ब्लाइंडली रिटर्न है या ब्लाइंडली उनकी स्क्रिप्ट करी गई है और आप बोल रहे हैं बस, ठीक है।
तो जो जनता इनको सुनती है। सेकेंडली, हाँ, ये तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे बन गए हैं। डायबिटीज़ के ऊपर अगर इनसे पूछो तो इनके पास बहुत बड़ा लिटरेचर होता है, हालांकि उसका कोई पुष्टि नहीं है। जो ये सुनते हैं कि बाबा जी ने ये बताया तो वो आपको चिपका देते हैं, या गूगल पे जो आया हो तो वो चिपका देते हैं, है ना। तो ना तो इनके पास कुछ अथॉरिटी होती है उस चीज़ को बोलने की, ना उनको किसी ने इजाज़त दी होती है, जस्ट क्योंकि बोलना है तो ये बोलते हैं। फिर ये आगे चल के ऑर्थोपेडिक भी बन जाते हैं। औरतों की इतनी एज के, जो ऐड में दिखाते हैं ना कि औरतों की इतनी एज के बाद बोन डिफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, तो ये खाइए वो खाइए, तो ये चीज़ें ये आपको सुना देते हैं। इन रियल जो मेडिसिन से आपको बोलते हैं ये वो कभी नहीं खाते हैं। आई हैव नेवर सीन दैम, आई हैव सीन देम थ्रोइंग। सो मैंने हमेशा उनको फेंकते हुए देखा है, खाते हुए तो नहीं देखा है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए, किसी को फॉलो करना, किसी को पसंद करना, उनके चेहरे को पसंद करना, उनकी बातों को पसंद करना, उनके विचारों को पसंद करना अलग बात है, लेकिन अंधभक्त बन जाना ये गलत बात है। जिस चीज़ के लिए जो आदमी है उसके लिए उस आदमी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उसी आदमी के पास जाया जाना चाहिए। आप कोई भी अपने हेल्थ से कोई भी इशू है, चाहे आप गायनी के पास जाना चाहें, चाहे आप पीडियाट्रिक्स के पास जाना चाहें अपने बच्चे को लेकर, अगर आपकी एज ज़्यादा है, कम भी है, आपको चोट लग जाती है, ऑप्स के पास जाना चाहिए, जनरल सर्जन के पास जाना चाहें, जनरल मेडिसिन फिजिशियन के पास जाना चाहें। मैं जो हूँ, मैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आई वुड लाइक टू टेल यू मेनी थिंग्स कि जैसा सुनाया जाता है ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने MBBS किया है, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है 1.5 साल काम किया है, मैंने इंटर्नशिप करी 1 साल की, फिर मैंने 3 साल की PG करी है। सो मैं अपने बिहाफ पे मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने काम किया है बहुत जगह, तो मैं काउंट नहीं करा रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं जिस तौर पे बोलना चाहती हूँ, जिस स्टेज पे आके मैं बोलना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं बहुत चीज़ें देखने के बाद बोल रही हूँ आपको। मेरे को पता है कि मेडिकल फील्ड में अलग होती हैं चीज़ें और जो आपको दिखाया जाता है वो अलग है। हम डॉक्टर्स कभी किसी से जो है ये नहीं बोलते कि अरे आप तो बहुत काले हो, लेकिन ये यूट्यूबर्स इस तरह से बातें करते हैं तो ये गलत है, और आप लोग सपोर्ट करते हो वो चीज़ बहुत गलत है। सो प्लीज़ कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, कभी भी किसी तरह के स्किन टोन के डिस्क्रिमिनेशन को, हाँ, वेट लॉस वेट गेन वाला भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये भी मैं आपको बात बता दूं कि एक कोई आदमी होता है या एक लेडी होती है जिसका नाम होता है डाइटिशियन, ठीक है, वो भी वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में, कॉलेजेस में होते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं उनको। अगर आपको अपनी डाइट में चेंजेस चाहिए तो कृपया करके इनके हिसाब से ना जाएं जो आपको सुनाते हैं। सुबह 1 ककड़ी खा ली, उसके बाद दिन में ये खा लिया, थोड़ा सा भुने चने खा लिए, रात को हमने 3 अंडे खा लिए। ये डाइट नहीं होती। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, ठीक है। और अगर आप कोई मेडिकेशन पे है तो उसके हिसाब से डाइट्स में चेंज किए जाते हैं। कई लोग किसी चीज़ के लिए एलर्जिक होते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को हटा के कोई दूसरी चीज़ ऐड की जाती है। तो प्लीज़ वो करिए। और एक्सरसाइज बस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पतला कर सकता है। चाहे आप मेडिसिन खा लें दुनिया जहाँ की, चाहे आप कुछ भी कर लें, जो मेडिसिन आजकल चल रही है मार्केट में, दुनिया जहाँ की चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप नहीं वो चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप चाहे इतने महंगे महंगे कोर्सेस चल रहे हैं पतले होने के, अरे आप कोशिश तो करिए, आप दौड़ना तो शुरू करिए, दौड़ नहीं सकते तो चलना तो शुरू करिए तो सही 6 महीने कंटिन्यूसली लग के डेली, कैसे वजन कम नहीं होगा? ज़रूर होगा। आई वॉज वेरी वेरी बम्पी, मैं बहुत ऐसे और भी इससे मोटी थी। मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रही हूँ, एंड आई लॉस्ट 13 kgs। इफ़ आई कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट, बट द ओनली मंत्रा इज डाइट रिस्ट्रिक्शन। जो आप खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, उसमें आप अपना पोर्शन मेंटेन करिए, कम खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बार में खाइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 टाइम का आपको एक मील लेना है। मील आपको 3 टाइम लेना है। 2 टाइम में आप एक बार में जूस ले सकते हैं, एक बार में फ्रूट या आलमंड्स ले सकते हैं।
इस तरह से अपनी डाइट, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, तो मैंने अपनी डाइटिशियन से प्रॉपर बात करके फिर ली है। आई डोंट गो आफ्टर ब्लाइंड आइटम्स कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लो। जी नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे खुद पता है कि कैसे कैसे लेना है, लेकिन स्टिल आई वेंट टू अ डाइटिशियन एंड आई टॉक टू हर एंड आई मेड माई प्रॉपर डाइट चार्ट। तो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि ब्लाइंडली किसी को आप फॉलो नहीं करिए। डाइट को अगर आपको अपना फिजिक को मेंटेन करना है तो एक डाइटिशियन से मिलिए, प्रॉपर अपनी एज बताइए, वेट बताइए, कोई और प्रॉब्लम है तो वो बताइए, उसके हिसाब से वो आपकी डाइट लिखेगी। उस डाइट को आप फॉलो करिए अलॉन्ग विथ 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, कंपल्सरी एक्सरसाइज पर डे। ब्रिस्क वॉक करिए, चाहे आप कार्डियो करिए। कार्डियो तो मैं डेली करती हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप कार्डियो, अगर आप एक्सट्रीम वाला कार्डियो ना करके 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हैं तो दैट इज़ ओके। उसके साथ अगर आपको जल्दी वेट लूज़ करना है तो आप जो है और भी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट गेन जिनको करना है उसके अलग तरीके होते हैं, उसके लिए अलग डाइट होती है, ठीक है। बीच में चला था कीटो डाइट, सब ने बहुत बोला कीटो डाइट करे, किसी को ढंग से समझ भी आया कीटो डाइट क्या होता है। बस फैट खा लिया, पनीर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लास्ट में क्या हुआ, फैटी लिवर हो गया। काफ़ी लोगों के साथ हुआ ऐसा। सो आपको अपनी डाइट जो ट्रेंडिंग पे है ना, उसको देख के मत चलाइए अपने आप को, ये बॉडी को मत चलाइए उसके हिसाब से। और ट्रेंडिंग पे, ट्रेंडिंग करना है आप कपड़ों पे करिए, ट्रेंडिंग करना है तो आप फूड पे करिए, ट्रेंडिंग करना है तो आप अलग अलग तरह के जो ईयरिंग्स आ रहे हैं उनके ऊपर करिए, ट्रेंडिंग वो करिए, जैसे कि वो पावरी हो रहा है, चल रहा था, तो ऐसे इस तरह की ट्रेंडिंग चीज़ें करिए। लेकिन जो अपनी स्किन के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर कर रहे हैं ना, वो ट्रेंडिंग के हिसाब से मत करिए। वो करिए जो चला आ रहा है और जो मेडिकल साइंस आपको प्रिस्क्राइब करती है चलाने के लिए। सो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि मत पड़िए इस ट्रैप में। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जब लोग ये कहते हैं ना कि जब उनसे पूछो कि आपने ये डाइट फॉलो करी है, आपको फैटी लीवर हो गया है, आपने किसकी डाइट फॉलो करी, मैम हमने एक यूट्यूबर को देखा था। तो बड़ा गुस्सा आता है कि इतने डॉक्टर्स हैं, इतने डाइटिशियंस हैं, इतने कोर्सेज हैं डाइटिशियन बनने के, स्टिल लोग यूट्यूबर्स को देख के डाइट फॉलो करते हैं। या तो वो यूट्यूबर एक सर्टिफाइड डॉक्टर और सर्टिफाइड डाइटिशियन हो, देन आई वुड एग्री कि हाँ उन्होंने सही बताया होगा। लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं, आप 12th के बाद ही या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपने कैमरा पकड़ लिया, या उससे भी पहले आपने कैमरा पकड़ लिया और आपने बोलना शुरू कर दिया, तो दिस इज़ क्वाइट बैड। जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ आप दूसरों को मत बताइए, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं होगा। यू विल अर्न, आप कमाएंगे, दैट्स फॉर श्योर, आप कमाएंगे, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी का सवाल है। सो प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं तो सोच समझ के ज्ञान दिया करिए। 1-2 आर्टिकल पढ़ के ज्ञान मत दीजिए। हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, पीछे इतनी किताबें हैं और आधी किताबें अंदर वाले रूम में रखी हुई हैं, तो ऐसे ही नहीं डॉक्टर बनते हैं, बहुत सालों की मेहनत है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। वेल आई एंड हियर। प्लीज़ सोचिए अपनी हेल्थ के बारे में। टिल देन, लव एंड पीस।